बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जितनी मैंने आपसे बातें सुनी हैं, इसके बाद तो ये जितने भी हमारे डॉक्टर हज़रात हैं, जो माहिर माहिर नहीं है शुगर के मर्ज़ में, तो वो जो इंसुलिन या दवाइयाँ लिख के देते हैं, वो तो मुझे माफिया लगते हैं। भाई देखें, ये बड़ा नैरेटिव बिल्ड हुआ है सोशल मीडिया पर कि शुगर के जितने भी डॉक्टर हैं या फिजिशियंस हैं जो भी, वो सारे शुगर माफिया हैं। ठीक है, उनको जो है वो दवाएं लिखने के बाद उनको ट्रिप मिलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, एसी लग जाते हैं ऑफिस में, कार मिलती है। हाँ एसी लग जाते हैं, कार मिलती है, टूर होता है। भाई हमने तो देखे यूरोप शोरप भी घूम के आते हैं। तो बात सारी यही है कि देखें, अगर तो वो डॉक्टर जो है डॉक्टर मसीहा भी होता है और डॉक्टर सबसे बड़ा जालिम भी होता है। तो डॉक्टर मसीहा कौन सा डॉक्टर है? जिसको पता है कि यार शुगर की या XYZ जो भी दवा है, उस दवा की पेशेंट को ज़रूरत है, ठीक है, उस दवा का रिजल्ट है, और तीसरा वो दवा इकोनॉमिकल है। जब तक वो ऐसी दवा नहीं लिखता जो इकोनॉमिकल ना हो, अब एक चीज़ 22 रुपये में मिल रही है और अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, मैं बिला वजह 50 रुपये की लिख के दे रहा हूँ, तो फिर सीधी बात है कि मैं जुल्म कर रहा हूँ पेशेंट के साथ। हाँ, पेशेंट कुछ ऐसे आते हैं जिनको बड़ी मस्ती होती है कि यार हमें 300 वाला मल्टीविटामिन लिख के दो, हमें 1500 वाला लिख के दो, तो फिर उनको देना तो चलो समझ आती है, लेकिन हर मरीज को बिला वजह आप लिख रहे हैं। अब मेरे पास कल एक पेशेंट आई है मोजम्बिक से, साउथ अफ्रीका से, वो पेशेंट मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए थे। तो वो पेशेंट जो है बता रहा है कि भाई मुझे जो शुगर थी, हमने एक डॉक्टर को दिखाया, नई नई डायग्नोस हुई थी, तो उन्होंने 10 दवाएं लिख के दी, वो पर्चा भी मुझे दिखाया उन्होंने। अब वो 10 दवाओं में एक दवा सिर्फ शुगर की थी, बाकी ब्लड प्रेशर और खून पतला करने की, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें उसमें डाल दी थी। हालांकि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो देखने के बाद आप अगर जरूरत हो तो आप उसको ऐड करें, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब ले रहा है तो जाहिर है उसका साइड इफेक्ट भी होगा। जब वो साइड इफेक्ट होता है तो फिर ना उसकी शुगर कंट्रोल होती है, ना उसका बीपी कंट्रोल होता है, उल्टा उसके मामला बढ़ जाते हैं। उसमें सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उस पेशेंट को कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा ही नहीं है, 120/80 उसका ब्लड प्रेशर रहता था, फिर भी उसको ब्लड प्रेशर की दवा दी गई है। तो ऐसे डॉक्टर्स मैं खुद कहता हूँ कि शुगर माफिया हैं, जो बिला वजह दवाएं लिखते हैं और जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा लिखते हैं। मेरे पास जब भी पेशेंट क्लिनिक में चल के आएगा, 80% यही हो रहा होता है कि वो पेशेंट जो है वो अपना पर्चा लेके जब मुझे दिखाता है तो उसमें 11, 12, 13 दवाएं लिखी हुई होती हैं। तो जब हमारे क्लिनिक से जाता है तो 2 या 3 दवाएं लिखी होती हैं, वो भी हस्बे ज़रूरत हम उसको मॉनिटर करते हैं कि भाई 1 महीना 2 महीने के पेशेंट की जो शुगर्स कैसी आ रही है। अगर तो वो शुगर्स कंट्रोल कर ली जिस डाइट प्लान पे हम उसको फॉलो करवा रहे हैं, तो हम उसकी ये दवाएं भी बंद करवा देते हैं। क्योंकि देखें, अगर एक रिसर्च आई है रिसेंटली, उसमें क्या था कि जो शुगर की दवाएं ले रहे थे, जो ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे थे, चलिए ब्लड प्रेशर की तो फिर भी आपको लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है, लेकिन जो शुगर की दवाएं ले रहे थे उनको हार्ट अटैक भी ज्यादा हुआ है, उनको CVA भी ज्यादा हुई, स्ट्रोक भी ज्यादा हुआ, उनको बाकी पेचीदगियां भी ज्यादा हुई। तो रीजन क्या है कि भाई जब आप दवा ले रहे होते हैं तो आप टोटली दवा पे डिपेंड कर जाते हैं। दवा लेनी चाहिए। देखिए, शुरू में अगर पेशेंट मेरे पास आता है, उसका HbA1c बहुत बड़ा हुआ है, 10 से ऊपर है, मेरे पास आते हैं 15, 17 HbA1c होता है, तो हम उनको दवाएं देते हैं, इवन इंसुलिन भी देते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि यार इस पेशेंट को, अब 30 साल का बंदा आता है, उसको मैं इंसुलिन पे पहले दिन से लगा दूं और उसको कहूँ कि बेटा आज से तेरे ना पूरी जिंदगी तुझे यही लेना है, ठीक है, 60 साल तक, 70 साल तक, जब तक तुमने जिंदा रहना तब तक तुमने इंसुलिन लेनी है, ठीक है। और वो भी टाइप 2 के पेशेंट हो, जो टाइप 1 में तो इंसुलिन बनती नहीं है, टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादती होती है इंसुलिन की, जो मैंने आपको पहले मैकेनिज्म बताया। तो टाइप 1 वाले पेशेंट को तो चलो मजबूरी है इंसुलिन देनी है, लेकिन टाइप 2 वाले को हम 15 HbA1c 17 HbA1c पे इंसुलिन देते हैं, लेकिन फॉर टाइमिंग देते हैं। 3 महीने में हमारी कोशिश ये होती है कि उसका HbA1c 10 से नीचे लेकर आए। इवन हमने 15 HbA1c वाले को भी 3 महीने में 6 HbA1c पे लेके आए। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि यार ये चीजें जब आप कर लोगे, शुरू में HbA1c कम करना था, उसके लिए मेडिसिन दे दी, इंसुलिन दे दी, अब उसको डाइट और लाइफस्टाइल से इतना बेहतर करना है कि आपको दवाओं की जरूरत ना हो, बल्कि आप डाइट और लाइफस्टाइल से ही चीजें कंट्रोल कर लें। 30 साल के बंदे को अगर हम दवा पे लगा दें और उसको जो है ना कह दें कि भाई आज से तूने रोटी चावल भी नहीं खाना, तो आप सोचे कि उसकी शुगर तो अलग है, उसको डिप्रेशन से बेचारा मर जाएगा। तो उसको हमें समझाना है कि भाई ये 3 महीने जो है वो आप इस तरह गुजार लो जिसमें आपको दवा लेनी है, इंसुलिन लेनी है, जो भी लेना है वो लेते रहो, लेकिन उसके साथ यही है आपने जो है ना डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी है। जब वो डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करता है, उसको समझ आ गई कि मेरी शुगर की स्पाइक किस वजह से आ रही है और वो अब उसको कंट्रोल करना शुरू हो गया है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई अब आपने दवा नहीं लेनी है, अब आपने डाइट और लाइफस्टाइल से ही चीजों को कंट्रोल करना।